न्यूमरल एडजेक्टिव्स, न्यूमरल एडजेक्टिव्स किसको बोलते हैं? जैसे मैंने लिखा टू बॉयज वर प्रेजेंट। बॉयज क्या है? बॉयज नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। तो ये एडजेक्टिव है, और कौन सा एडजेक्टिव है? जिसको न्यूमरल एडजेक्टिव या डिटर्मिनर्स भी बोल सकते हो। ओके, हाँ, तो 1 2 3 4 भी एडजेक्टिव का काम कर सकता है, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे एरर्स आते हैं। ओके, याद रखना कि कई बार बच्चों के दिमाग में आता है कि मैम कोई भी 1 2 नंबर आ गया ना, कोई भी नंबर आ गया है तो उसके साथ नाउन सिंगुलर होता है। ऐसा नहीं है, 2 3 के बाद नाउन प्लूरल भी आ सकता है। ओके, नाउन सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। तो ऐसा रटना नहीं है कि इफ अ नाउन इज फॉलोड बाय अ नंबर तो हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे मैंने लिखा टू बॉयज या टू कमिटीज, या लिख दिया टू मेन वर प्रेजेंट। ये सेंटेंस देखना, टू मेन वर प्रेजेंट, तो यहाँ टू के साथ मैंने प्लूरल लगाया। मैन का प्लूरल मेन होता है, मैंने प्लूरल लगाया टू मेन वर प्रेजेंट। तो यहाँ मेन नाउन था, और नाउन का प्लूरल बनता है। एक चीज याद रखना है कि सिंगुलर और प्लूरल तीन ही चीज का बनता है। हमारे ग्रामर में सिंगुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिंगुलर और प्लूरल बनने की टेंडेंसी या तो नाउन का सिंगुलर प्लूरल होता है, या तो प्रोनाउन का बनता है, जैसे ही का दे लगा दिया, आई का वी लगा दिया, या तो वर्ब का। तो सिंगुलर और प्लूरल बनने की टेंडेंसी एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन में नहीं होता है। या तो नाउन का बन सकता है, या तो प्रोनाउन का बन सकता है, या तो वर्ब का। बस देखना होता है कि कभी कभी वो वर्ड उस सेंटेंस में नाउन का काम भी कर सकता है, कभी कभी वही नाउन सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम भी कर सकता है। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ टू सिर्फ एडजेक्टिव है, और मेन नाउन है, और नाउन का प्लूरल बनता है। लेकिन अगर मैंने ऐसा लिखा होता टू मेन कमिटी, रुको अच्छे से लिख रही हूँ कहीं पे, ऐसा लिखा होता, ये तो सही है, टू मेन वर प्रेजेंट, दो मेन प्रेजेंट थे। तो यहाँ का जो टू है ना, टू एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद टू के बाद प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल। बट अगर मैंने ऐसा लिखा होता टू मेन कमिटी, दो लोग की कमिटी बैठाई गई, वॉज फॉर्म्ड, तो वैसे तो मैन तो वैसे मैन किसी आदमी के लिए है, तो ये तो नाउन है। अगर ये नाउन का सेंस जा रहा है तो हम इसका मेन बना सकते हैं। बट कभी कभी यही मैन वाक्य में एडजेक्टिव का सेंस जाएगा, और एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। ओके, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ मेन नाउन था, और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, नाउन का तो प्लूरल बनेगा। बट यहाँ का जो नाउन मेन नहीं है, यहाँ का नाउन कमिटी है, सॉरी कमिटी नाउन है। कैसा कमिटी? दो लोग की कमिटी, और ये पूरा दो लोग एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, टू मैन कमिटी होना चाहिए। यहाँ का मैन नाउन था तो नाउन का प्लूरल बनेगा, टू के बाद प्लूरल आएगा। बट यहाँ का जो मैन था, दैट वाज नॉट अ नाउन, दैट वाज एन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, तो चलो यही वाला जो एरर्स है बेस्ड ऑन एडजेक्टिव्स आता है। पहला वाला क्वेश्चन बताओ, उसके बाद मैं ये तो ऐसे ही मैं एग्जांपल दे रही हूँ, फिर हम प्रीवियस पेपर वाला करेंगे। आई गेव हिम 100 रुपीज नोट, इज दिस अ करेक्ट सेंटेंस? ठीक है, आई गेव हिम 100 रुपीज नोट, इज दिस अ करेक्ट सेंटेंस? ये जो 100 वर्ड है ना, दिस 100, ओके, मिलियंस, थाउजेंड्स, 100 मिलियंस, थाउजेंड्स, ये जो होता है ना, ये सेंटेंस में दे कैन एक्ट एज अ नाउन ऑल्सो, और दे कैन एक्ट एज एन एडजेक्टिव है ऑल्सो। अगर ये एडजेक्टिव का काम करेगा, ओके, एडजेक्टिव का काम करेगा तो इसका प्लूरल मत बनाना। अगर नाउन का काम करेगा ये वाक्य में तो इसका प्लूरल बन सकता है, प्लूरल बन सकता है। आई गेव हिम 100 रुपीज नोट। आपको लगेगा कि हाँ, ये देखो, आपको लगेगा कि अरे 100 रुपीज है, 100 तो एक से ज्यादा होता है तो प्लूरल लगा दो। लेकिन यहाँ पे देखो, इस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट क्या है? ये है नोट। ये जो अ लगा है ना,
ये मत समझना कि मैम अ लगा है तो सिंगुलर होना चाहिए ना, इस वजह से नहीं। ये जो अ लगा है आर्टिकल जो नाउन के लिए लगा है। 100 रुपये का, 100 रुपये का एक नोट, तो ये जो एक लगा है 100 रुपये के नहीं लगा है, नोट के लिए। नोट नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए हमें क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए, और ये 100 रुपीज एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, तो इसमें से एस हटा देना, एस हटा देना, और 100 में भी एस नहीं लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, 500 पीपल वर प्रेजेंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो पीपल है ना, ये नाउन है, नाउन। और कितने पीपल, कितने लोग? 500 लोग। तो ये जो नाउन की विशेषता बता रहा है, सो दिस इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। अगर ऐसा रहता ना, 5 बॉयज वर प्रेजेंट, तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो आपने 5 के बाद प्लूरल लगाया, 5 के बाद प्लूरल लगा दिया, बिकॉज यहाँ पे बॉयज नाउन था और 5 एडजेक्टिव था। एडजेक्टिव के बाद एक प्लूरल नाउन आ गया। यहाँ सिर्फ 5 एडजेक्टिव था, बॉयज नाउन था, बट यहाँ पे पीपल नाउन है, और ये जो पूरा 500 है ना, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बने। बट यहाँ तो आपने 100 का प्लूरल नहीं बनाया क्योंकि 100 एडजेक्टिव था, बट यहाँ 100 नाउन है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों लोग प्रेजेंट थे। ये जो वर लगा है, वर्ब है, ये किसके लिए लगा है? ये जो वर लगा है पीपल के लिए नहीं लगा है, क्योंकि ये तो ऑफ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ये तो ऑब्जेक्ट है, और वर्ब लगाते समय हम तो ऑब्जेक्ट नहीं देखेंगे ना, हम लोग तो सब्जेक्ट देखेंगे। तो ये हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है नाउन के रूप में, तो नाउन का प्लूरल बनेगा। अ 5 मैन कमिटी वॉज फॉर्म्ड। 5 के साथ तो मैन लगाओगे, बट यहाँ देखो कमिटी है, यहाँ का कमिटी नाउन है। अगर अकेला 5 होता ना, तब मैं मैन लगा देती, क्योंकि मैन नाउन है और अकेला 5 एडजेक्टिव है। बट यहाँ का एडजेक्टिव सिर्फ 5 नहीं है, पूरा मैन है, ये नाउन है, और ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव का, अच्छा ये तो करेक्ट है सॉरी, ये तो करेक्ट लिख दिया मैंने, करेक्ट। यहाँ पे मेन, अरे नहीं नहीं मैंने करेक्ट लिख दिया। मेरे को ना यहाँ पे मेन लिखना चाहिए था, 5 मेन लिखना चाहिए था, ये लगा के लिखना चाहिए था। और कमिटी तो नाउन है, नाउन की विशेषता के लिए एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है ना, तब मैं मेन काट के मैन लिखती। यहाँ पे सही आए, करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट और ये जो लग रहा है, ये जो वर्ब लग रहा है, ये हंड्रेड्स ऑफ पीपल, ये जो वर्ब वर लगा है, ये एडजेक्टिव के लिए नहीं लगा है, पीपल के लिए। लोग अपने आप में प्लूरल, यहाँ भी ये हंड्रेड्स के लिए वर लगा, वर। कभी कभी करेक्ट भी होता है, और भी एग्जाम्पल्स। हाँ, माई, ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। माई नेबर्स ग्रैंडसन इज ओनली 5 months ओल्ड। एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा ना इसमें आपको कंफ्यूज करूंगी। जैसे मैंने लिखा, ये वाला क्वेश्चन बच्चों को परेशान करता है। ही इज अ 5 months ओके ओल्ड बॉय, ठीक है। दूसरा लिखा, ही इज 5 months ओल्ड, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। और दूसरा, 5 months have passed since I met him। 5 महीने हो गए जब से मैं उससे नहीं मिली हूँ, 5 महीने गुजर गए। हाँ, तो चलो बताओ, लास्ट वाले सेंटेंस से चलते हैं। यहाँ पे 5 months सही है, मंथ्स नाउन है, और नाउन का प्लूरल बनता है, और ये एडजेक्टिव, ठीक है। और हमने हैव लगाया मंथ्स के लिए, तो चलो सही है। अब देखो, ही इज अ 5 months ओल्ड बॉय, यहाँ ना हमारे पास नाउन है, नाउन है, 5 साल का बच्चा है, नाउन। और नाउन की विशेषता बताने के लिए ये पूरा एडजेक्टिव, पूरा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। लेकिन नेक्स्ट वाला सेंटेंस एग्जाम में आया हुआ है, नेक्स्ट वाले सेंटेंस करेक्ट है। देखो यहाँ पे देखो, ही इज 5 साल का है, तो आपको लगेगा मैम यहाँ भी तो ओल्ड एडजेक्टिव है,
यहाँ पे तो ओल्ड एडजेक्टिव है और आप इसको भी एडजेक्टिव मान लो, लेकिन यहाँ का मंथ एडजेक्टिव नहीं है, वो 5 सालों का है। अगर अगर इस 5 मंथ के बाद कोई नाउन रहता ना, ओके, कोई नाउन रहता तो मैं फिर इसमें इसको एडजेक्टिव मानती, बट यहाँ पे ये एडजेक्टिव नहीं है, ये नाउन है, तो यहाँ पे एस लगाना, फिर ओल्ड एक एडजेक्टिव लगा दी, लगाना है। तो यही वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। माई नेबर, मेरे नेबर का ग्रैंडसन 5 साल का है, तो कहाँ पे एरर है? कुछ तो दिमाग, नो एरर भी कर सकते हैं कि मैम 5 साल का है, तो वो ये वाला एडजेक्टिव है ना। एडजेक्टिव तब होता है ना जब बाद में बॉय वगैरह रहता, बॉय नाउन है, ये एडजेक्टिव, बट यहाँ पे ये नाउन की तरह एस लगा दो, थर्ड में एरर। नेक्स्ट, वी बॉट 2 dozens मैंगोज फ्रॉम द मार्केट। We bought 2 dozens mangoes from the market। जल्दी करते हैं इसको। मैंगोज क्या है? हमने 2 दर्जनों मैंगोज नहीं खरीदे, 2 डजन खरीदा, तो ये मैंगोज नाउन है, और नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स है, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। यहाँ पे है ओनली 5 minutes टाइम was allowed for each speaker during the function। 5 मिनट का टाइम दिया गया, कहां पे एरर? टाइम नाउन है, 5 मिनट का टाइम, ये 5 मिनट का पूरा टाइम इकट्ठे मिलके 5 मिनट का किया गया। टाइम नाउन है, और नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। मिनट लगा देना, अगर टाइम वर्ड नहीं रहता, सिर्फ 5 मिनट्स रहता, तब हम लगा देते, तब हम 5 मिनट्स लगा देते। आई नीड 5 मिनट्स, जैसे मैंने लिखा ना, मेरे को 5 मिनट और चाहिए, आई नीड 5 मिनट्स। आई नीड वॉट, वॉट का जवाब आ रहा है, वॉट का जवाब आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ का मिनट नाउन है, और नाउन का प्लूरल बनता है, नाउन का प्लूरल बनता है। यहाँ पे 5 एडजेक्टिव है, ओके, और बट यहाँ तो मिनट एडजेक्टिव था। balloons filled with helium travel hundreds or even thousands of miles। अच्छा, कहाँ पे एरर? ये 100 लगा रहे हो, 100 क्यों लगा रहे हो? हंड्रेड्स और थाउजेंड्स, यहाँ का जो हंड्रेड्स है ना, अरे नो एरर में यही गलती करते हो, यही गलती करते हो, नो एरर है। ये देखो, ये देखो, बैलून्स जो हीलियम से फिल्ड होता है, ट्रैवल्ड, वॉट, ये जो है ना, ये जो हंड्रेड्स है, ये नाउन है, एडजेक्टिव थोड़ी है, नाउन है। और इवन थाउजेंड्स, ये भी नाउन है, और नाउन का तो प्लूरल हजारों, सैकड़ों, माइल्स, और थाउजेंड्स और हंड्रेड्स के बाद जो भी नाउन आएगा ना, ये प्लूरल होगा। नो एरर है, नो एरर है। ये वाला, ये नाउन का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, तो एस लगा सकते हो। अगर ऐसा रहता ना, 1,000 माइल्स या 1,000 माइल्स डिस्टेंस, 1,000 माइल की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस नाउन है, और नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता। ये कैसा वाला आ गया है फॉन्ट? चलो, द जज डिसाइडेड दैट द डिफेंडेंट वॉज गिल्टी ऑफ ऑल चार्जेस। जज ने डिसाइड किया जो डिफेंडेंट था ये दोषी था, एंड अ 5 years पनिशमेंट इन प्रिजन वॉज अप्रोप्रिएट। 5 साल का इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा, चाहिए। ये पनिशमेंट क्या है? नाउन है, कैसा? 5 साल का, तो ये 5 साल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता, नहीं। और आपने जो ये वॉज लगाया, किसके लिए लगाया बताना? ये जो वर्ब लगाया है किसके लिए, किसके लिए लगाया? वॉज जो वर्ब लगाया है किसके लिए? जो वर्ब लगता है ना, वो सब्जेक्ट के लिए लगता है, किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए, नाउन या प्रोनाउन के लिए। आपने
ईयर पनिशमेंट के लिए नहीं लगा, सॉरी 5 ईयर के लिए नहीं लगाया, क्योंकि 5 ईयर एडजेक्टिव है और हमारा वर्ब एडजेक्टिव के लिए नहीं लगता, हमारा वर्ब तो नाउन के लिए लगता है, पनिशमेंट के लिए। देखो इसमें 3 वर्ब है, एक वर्ब है ये जज के लिए, जज ने डिसाइड किया, एक यहाँ पे वर्ब है ये डिसेंडेंट के लिए लगा, डिफेंडेंट के लिए सॉरी, और एक जो वर्ब लगा है वो पनिशमेंट के लिए। I am 32 year old and my sister is 15. बार बार ना जो स्टूडेंट्स इस चैनल से नए जुड़ते हैं ना, मैं आपके दिमाग में एक बात डाल दूं, चाहे आप जीडी का प्रिपरेशन कर रहे हो, DSSB का कर रहे हो, CTAT, TGT, PGT कर रहे हो, SSC का कर रहे हो, CDS कर रहे हो, सब एक ही होता है, इंग्लिश इज इंग्लिश, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग हो जाएगा, कहीं पे ग्रामर ज़्यादा है, कहीं पे वोकैब ज़्यादा है, इंग्लिश इज इंग्लिश होता है, बेवकूफ़ नहीं बनना है, ओके नहीं बनना है, सब इसी से पढ़ते हैं। आई एम 32 ईयर ओल्ड, तो यहाँ पे ईयर नाउन है, आई एम 32 ईयर्स ओल्ड होगा। अगर ऐसा रहता है ना, आई एम 32 ईयर्स ओल्ड बॉय, अगर यहाँ पे बगल में नाउन आ जाता, 32 ईयर्स नाउन आ जाता, नाउन, तब यहाँ पे ये पूरा एडजेक्टिव हो जाता, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता। बट यहाँ तो सही है, कहाँ चला गया, सही है, सब एक ही होता है। MTS का पेपर था, मेरा 24 सही हुआ है, हाँ 24 तो सही आपकी तरफ से ना, वेरी गुड, आपका 24 सही हुआ है, ओके बहुत खुश हूँ मैं, 24 आपका सही हुआ है, बट आपने कैसे डिसाइड कर लिया है कि आपका 24 सही हुआ है, ओके अभी तो वो आएगा ना, आंसर की आएगा तब तो पता चलेगा, असली कहानी तो आंसर की में पता चलने वाला है कितना करेक्ट हुआ है, आंसर की में पता चलेगा ना। हाँ, और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्री निकालने के बाद पड़ोसियों को मिठाई नहीं बांटना है, देख रही हूँ प्री निकालने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहे हैं, नहीं कंट्रोल में रहना है, मिठाई बचा के रखना है मीन्स, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका सब पढ़ाया हुआ ही आया था, पढ़ाया हुआ चीज ही आता है, लेकिन अब देखना है ना कि आपको कितना याद था। मैम आपने जो पढ़ाया था ना वही वाला आया था, लेकिन मैं तो एग्जाम में गलत कर दिया, भूल गया था मैं आपको। ये तो आपके असली कहानी तो बड़ा खुश हो के अरे इंग्लिश मैम, इंग्लिश फोड़ के आए हैं, इंग्लिश ये करके आए हैं, उस समय तो मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, कितना फोड़ के आए हो ना वो आंसर की के बाद ही पता चलता है कितना फोड़ के आए हो। कॉल रिसीव नहीं, सैटरडे संडे में कॉल, मतलब संडे को कॉल मत करना, ठीक है, संडे को कॉल मत करना, अगर कॉल नहीं रिसीव करते हैं ना मैसेज डालिए ना, वो खुद कॉल बैक करेंगे, उनकी भी छुट्टी होती है। अभी करो तो RK रॉय, अभी करो तो, मैं देख रही हूँ कैसे नहीं रिसीव कर रहे RK रॉय, यहाँ डांटूंगी। इब्राहिम रिटर्न टू द सिग्नल and gave his last 100 rupees note to the man who had said he needed help. हाँ वो रिटर्न, सिग्नल पे रिटर्न हुआ और लास्ट उसके पास जो 100 रुपये का नोट बचा था ना उसने दे दिया मैन को, तो नोट नाउन है, कैसा नोट, 100 रुपये का, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, वैसे ऐसा रहता है ना 2 रुपीज, तो इसका बनाओगे, ये तो नाउन हो गया ना, यहाँ सिर्फ 2 तक एडजेक्टिव था और ये नाउन है, बट यहाँ पूरा 100 रुपीज तक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाना, रुपी होगा। "10 miles distance is too long to cover on foot." 10 माइल का डिस्टेंस पैदल चलना बड़ा लेंदी होगा। यहाँ भी डिस्टेंस नाउन है और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता, ठीक है, इतना दूर क्लियर हो गया।